कोई भी डाउट्स हो उसको मुझसे पूछ सको, मुझसे कमेंट करके बात कर सको, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके मुझसे मालूम कर सको। आपका ही चैनल है, आपके के लिए है, आपकी सपोर्ट से एकदम ही चलेगा। तो हमने प्रेजेंट टेंस में यानी वर्तमान काल की तीनों काइंड्स, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये सारे रूल्स देखे, सेंटेंसेस का फॉर्मेशन देखा, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और अब हम आते हैं पास्ट टेंस के इंडेफिनिट में कि पास्ट टेंस का इंडेफिनिट सेंटेंस की क्या पहचान होती है, कैसे उसका फॉर्मेशन करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, एक बात तो बिल्कुल तय है कि सारी चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है। मैं तो आपको गाइडलाइन दे सकता हूँ, अच्छे से बता सकता हूँ, चीज़ों का एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन रेस्ट डिपेंड ऑन यू। सो जैसा कि आपको पता है, मैं सेशन की शुरुआत एक मोटिवेशनल कोटेशन के साथ करता हूँ, जो कि आपको मोटिवेट करने में बहुत हेल्पफुल होगी। और मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक स्टूडेंट्स के लिए। अब मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरीवन। सो आज की मोटिवेशनल कोट्स हैं कि अगर आपको सफलता पानी है ज़िंदगी में तो सिर्फ चलते रहिए, कंटिन्यूस मैनर में चलते रहिए, राइट? बिकॉज स्लो एंड स्टडी विंस ए रेस। अगर आप चलते रहेंगे, थोड़े एफर्ट्स एवरीडे करेंगे, तो वो एफर्ट्स ही आपको एक फ्रूटफुल रिजल्ट देंगे। इसी के साथ मैं आपके सेशन को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले इंग्लिश में इम्पॉर्टेंट रोल होता है फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स का। फॉर्म्स ऑफ वर्ब की बेस फॉर्म क्या होती है, यानी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सेकंड फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म क्या होती है। तो सबसे पहले लिखा है यहाँ पे लिव बेस फॉर्म है, ये सारी बेस फॉर्म है, इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म। लिव की सेकंड फॉर्म होती है लिव और फिर लिव। होप बेस फॉर्म है, होप की सेकंड फॉर्म होती है होप और थर्ड फॉर्म होती है होप। एक्ट बेस फॉर्म है, एक्ट की सेकंड फॉर्म होती है एक्टेड और एक्टेड। फिर है अब्यूज़ की सेकंड फॉर्म होती है अब्यूज्ड और थर्ड फॉर्म होती है अब्यूज्ड। टर्न की सेकंड फॉर्म होती है टर्न, थर्ड फॉर्म होती है टर्न। वॉक की सेकंड फॉर्म होती है वॉक, थर्ड फॉर्म होती है वॉक। अराइज की सेकंड फॉर्म होती है अरोज, थर्ड फॉर्म होती है अराइजिंग। बियर की सेकंड फॉर्म होती है बोर, थर्ड फॉर्म होती है बॉर। बीट की सेकंड फॉर्म होती है बीट, थर्ड फॉर्म होती है बीटिंग। ब्रैग की सेकंड फॉर्म होती है ब्रॉक, थर्ड फॉर्म होती है ब्रॉक। गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, थर्ड फॉर्म होती है गॉन। कट की सेकंड फॉर्म होती है कट, थर्ड फॉर्म होती है कट। बी सेकंड फॉर्म होती है वॉज, थर्ड फॉर्म होती है बी। पुट फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है पुट और थर्ड फॉर्म होती है पुट। ये वर्ड की जो ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं, इसे तो आप डेली इसे लर्न करिए, एवरीडे लर्न करिए। रोज न्यू वर्ड्स, एटलीस्ट 20 न्यू वर्ड्स एटलीस्ट डिक्शनरी से लर्न करिए। फिर सिनोनियम्स लर्न करिए, एंटोनिम्स लर्न करिए, इडियम्स लर्न करिए, अपनी वोकैबुलरी बढ़ाइए। ये सारी चीज़ें इंग्लिश को जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हो, इंग्लिश में किसी से बात करते हो, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होती है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। किसी भी चीज़ को जब आप किसी भी व्यक्ति से इंग्लिश में बात करते हैं, तो सबसे पहले तो आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि यार मुझे हिंदी नहीं आती है, मैं जो भी चीज़ सोच सकता हूँ मैं इंग्लिश में सोच सकता हूँ, राइट? तो जब आप ये चीज़ सोचते हैं और काफ़ी लंबे टाइम से ये तक ये सोचते हैं, तो वो आपकी हैबिट में आ जाती है। और जब हैबिट में आ जाती है तो आप उसके हैबिचुअल हो जाते हैं। वो चीज़ आपके दिमाग से एक आपके बोलने चालने में फ्लुएंसी भी लेकर आती है। तो आज हम समझते हैं कि पास्ट टेंस के इंडेफिनिट की क्या पहचान होती है। कार्य का भूतकाल में होना पाया जाता है इन सेंटेंसेस में। वाक्य के अंत में ता था, ती थे, ते थे, आ, ई, ए आदि का प्रयोग होता है। अगर मैं रूल्स की बात करूं, अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस में क्या रूल्स लगाएंगे, क्योंकि टेंस 3 होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। हर टेंस की 4 काइंड्स होती हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। हर काइंड में 3 तरह के सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। तो आज हम बात कर रहे हैं पास्ट टेंस के इंडेफिनिट की, और सेंटेंस है अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करी जाती है। नेगेटिव सेंटेंस में आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो, सबके साथ डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करी जाती है। जब डिड नॉट लग जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड टू बी यूज बिफोर सब्जेक्ट, हमें सब्जेक्ट से पहले डिड का यूज़ करना है, देन सब्जेक्ट यूज़ करना है, डिड सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेंटेंस के लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क लगाना ना भूलिएगा। एंड एट द एंड ऑफ सेंटेंस मस्ट शो क्वेश्चन मार्क और मस्ट फिक्स क्वेश्चन मार्क, एग्जैक्टली मस्ट फिक्स। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कभी नहीं के लिए डिड और नेवर का यूज होता है। ऐसे वाक्यों में डिड होने के कारण नेवर के पश्चात भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नसूचक शब्द जैसे कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किस प्रकार वाक्य के बीच में हो, तो सबसे पहले उस शब्द के अंग्रेजी के साथ डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। आपको सेंटेंस देखते हैं, स्टूडेंट सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिमिटेड लिखे हैं। आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक बुक 10th लेवल पर न्यू लाइट जर्नल इंग्लिश, अगर आपको अपनी ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करना है तो इससे बढ़िया बुक कोई हो ही नहीं सकती। न्यू लाइट जर्नल इंग्लिश CBSE बोर्ड की 10th और 12th लेवल पे आप लीजिए, इससे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करिए, एक्सरसाइज करिए, इससे आपके अंदर परफेक्शन आएगा डेफिनेटली। सो जैसे मैं कहूँ मैं कल कानपुर गया था, तो इन सेंटेंस की पहचान क्या होती है? सेंटेंस में था थी थे आता है। तो मैं कल कानपुर गया था अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। तो पॉजिटिव सेंटेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी आई वेंट टू कानपुर यस्टरडे। हम आज आगरा से आए थे। वी केम फ्रॉम आगरा टुडे। तुम कल आगरा नहीं गए थे। यू डिड नॉट गो टू आगरा यस्टरडे। तुम कल आगरा नहीं गए थे, नहीं लग गया तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट। ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। तुम कल आगरा नहीं गए थे, नेगेटिव सेंटेंस हुआ क्योंकि नहीं लगा हुआ है, तो यू डिड नॉट गो टू आगरा यस्टरडे। हम आज स्टेशन नहीं गए थे। वी डिड नॉट गो टू स्टेशन यस्टरडे। क्या यह लड़का यहाँ सोया था? क्या आ गया? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। डिड दिस बॉय स्लीप हियर? क्या तुम्हारे भाई कल मथुरा गए थे? डिड योर ब्रदर गो टू मथुरा यस्टरडे? तुम आज कहाँ गए थे? अब कहाँ प्रश्नसूचक शब्द कहाँ, कब, क्यों, कैसे, ये सब सेंटेंस के बीच में आ गए। तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी वेयर डिड यू गो टुडे? वह यहाँ कब आया था? व्हेन डिड ही केम हियर? ये हमारे तीनों तरह के सेंटेंस ही हुए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और वो शब्द, वो वाक्य जिसमें वाक्य के बीच में कब, कहाँ, कैसे, क्यों आता है। सो अगर मैं अपार्ट फ्रॉम दिस बात करूँ, ये चीज़ तो ज़रूरी है। टेंस तो अंग्रेजी का बेस है स्टूडेंट, बिना टेंस के तो अंग्रेजी आ ही नहीं सकती। जैसे पूरी डिक्शनरी जिसमें अनगिनत वर्ड होते हैं, उसको बनाने के लिए इंग्लिश के सिर्फ 26 अल्फ़ाबेट की जरूरत पड़ती है। ओनली 26 लेटर्स वी नीड टू फ्रेम आउट और टू मेक ए डिक्शनरी कंटेनिंग मिलियंस ऑफ वर्ड डिक्शनरी में होते हैं, 26 लेटर से बनते हैं। ठीक इसी तरह इंग्लिश के लिए टेंस का आना बहुत ज़रूरी है। टेंसेस के बिना ग्रामर आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती। टेंसेस को अच्छे से याद रखिए, अच्छे से याद करिए। फिर दूसरी चीज़, अपनी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रॉन्ग करिए। बिना वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करिए आपको परफेक्शन नहीं आएगा। 20 वर्ड्स डेली फ्रॉम द डिक्शनरी लर्न करिए। इंग्लिश और हिंदी का न्यूज़पेपर डेली पढ़िए। पहले इंग्लिश में पढ़िए, फिर हिंदी में पढ़िए। एक बार समझ में नहीं आता 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 10 बार पढ़िए, जब तक कि आपको ये पता ना लग जाए कि उसमें उस चीज़ को हिंदी में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं। दूसरी चीज़, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करिए। सारा खेल थॉट प्रोसेस का है। अगर आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो गया और आपने अंदर से ठान लिया कि हमें अंग्रेजी सीखनी है, हमें अंग्रेजी आनी चाहिए, और जो आप सोच सकते हो वो आप कर सकते हो, जो आप सोच सकते हो वो आप कर सकते हो, और जो आप सोच नहीं सकते वो आप कर नहीं सकते। एक बार ये बात बताता हूँ मैं आपको। एक बार किसी से पूछा, एक व्यक्ति ने किसी से पूछा क्या मैं कर सकता हूँ, तो उसका जवाब ये आया कि अगर तुम सोच सकते हो तुम ये काम कर सकते हो तो तुम कर सकते हो, अगर तुम सोच सकते हो तुम ये काम नहीं कर सकते तुम ये नहीं कर सकते। ये इसका जवाब तुम्हें कोई नहीं दे सकता। इसका जवाब तुम्हें खुद से देना पड़ेगा कि क्या तुम ये काम कर सकते हो, यस या नो। आपकी अपनी इनर सोच से इसका जवाब आपको मिल जाएगा। सो आज की क्लास को मैं यही कंप्लीट करता हूँ।
इन्हीं शब्दों के साथ कंप्लीट करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में एक शानदार स्टार्टिंग के साथ हम आगे बढ़ेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रामेटिकल गाइडलाइंस पर। तो तब तक के लिए आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करिए, लर्न करिए। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस का बहुत बड़ा खेल होता है माय डियर स्टूडेंट्स। प्रैक्टिस को आप अभी समझ नहीं रहे हैं। प्रैक्टिस ब्रिंग्स अ मिरेकल इन द लाइफ ऑफ एवरीवन। अभ्यास ही सब कुछ है। अभ्यास के से ही सब कुछ आप कर सकते हैं। सो ग्रामेटिकल गाइडलाइंस जो कि आपका चैनल है, आपके लिए, आपके द्वारा बनाया गया, आपके लिए बनाया गया है। इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना कतई ना भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। क्योंकि आपके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने से बनाने वाले का, एक टीचर का, एक पढ़ाने वाले को एक अंदर से सेटिस्फैक्शन मिलता है कि मैं जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ वो उसको एप्रिशिएशन मिल रहा है और वो अपना बेस्ट कंटेंट्स बनाने की कोशिश करता है। सो आज के लिए इतना ही, यहीं आज की क्लास को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।